हाँ नमस्कार, न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। बात भारत की करें तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत 159वें स्थान पर था। बातें तथ्य चिंताजनक हैं, लेकिन आज दिवस विशेष के मौके पर इतना तो माना ही जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की जो भी बातें हों, बातें इतनी बिगड़ी भी नहीं है। तो आज बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शुरुआत इस बात के साथ ही कि भाषण ही उनका शासन है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी हर मंच को चुनावी रैली में बदल देने की कला में सिद्धहस्त हैं। भाषणों में वाक्पटुता इतनी कि गंभीर विषय भी तालियों में खो जाते हैं और तथ्य वो तो विघ्न पैदा करते हैं। कभी वक्फ बोर्ड पर बोलते हुए पंचर बनाने वालों का जिक्र कर जाते हैं। अब संजोग ही है कि सोशल मीडिया पर पंचर पुत्र जैसे अपमानजनक शब्द उन्हीं के समर्थक दोहराते हैं। क्या यह भाषण की शक्ति है या समाज की गिरावट? एक व्यंगकार को दूसरे का व्यंग अगर न भाए तो समझिए कि कहीं न कहीं तीर सही लगा है। मोदी जी की बोली, अंदाज और समझ आईटी सेल के वाक्यों जैसी ही होती है, बचकानी, तीखी और तथ्यहीन। मैं राजा हूँ, चाहे जो बोलूँ। जी हाँ, ऐसा लगता है मानो बाल सुलभ बुद्धि ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। परिपक्वता, गरिमा, मर्यादा शब्दकोश में रह गए हैं, संसद में नहीं। अडानी, अंबानी, चंदा, चरण वंदन, यह सब अगर राष्ट्र सेवा है तो गांधी जी को फिर से परिभाषित करना होगा। कभी अमेरिका के सामने सिर झुकाना, कभी घरेलू हिंसा पर मौन साधना, क्या यही प्रधानमंत्री की गरिमा है? श्रीमान मोदी जी, उम्र और पद से परिपक्वता नहीं आती, बड़े काम करने से ही बड़प्पन आता है, न कि बड़े बड़े मंचों से छोटे बोल बोलने से। अब देश समझ चुका है कि 11 साल प्रधानमंत्री रहकर भी मोदी जी 90% प्रचारक और 10% प्रशासक ही रहे और अब जनता के सब्र का बांध भी धीरे धीरे दरक रहा है। तो अगली बार जब वे माइक के सामने हों, गुल्ली डंडा खेलते बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदार नेता की तरह दिखे। यही लोकतंत्र की मांग है, यही जनता की उम्मीद है, क्योंकि भाषण से शासन नहीं चलता, काम और संवेदनशीलता से चलता है। अब जरा मोदी शास्त्र की बात करें तो इसका शीर्षक क्या हो सकता है? जो बोले सो भाषण वाला। प्रधान सेवक या प्रधान स्टैंड अप। कभी कभी तो लगता है कि मोदी जी देश नहीं चला रहे, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मोदी जी गलियारे में गुल्ली डंडा खेलते वक्त जो बेईमानी सीख आए थे, वो अब सेंट्रल विस्टा के मैदान में सीधे गोल मारती है। अज्ञानता की बात करें तो शुद्ध प्रमाणिक देसी क्वालिटी का, जैसे एक ब्रांडेड पकौड़ा, बाहर क्रिस्प, अंदर खोखला। परिपक्वता और उम्र में कोई रिश्ता नहीं और मोदी जी की इस डिस्कनेक्ट के सीईओ हैं। बोलते वक्त कभी कभी ऐसा लगता है संविधान पढ़ना हो तो छुट्टी ले लेते होंगे। अब बात हो आईटी सेल संस्कृति की तो साहब, जैसे कच्ची उम्र के लोग पबजी खेलते हैं, वैसे ही ये प्रधानमंत्री ट्रोलिंग खेलते हैं। न माफ़ी न मर्यादा, बस गद्दार, अर्बन नक्सल, पंचर पुत्र जैसे लिरिक्स।
अब थोड़ा काव्यात्मक हो जाए तो बड़े काम करे तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर रहे न कोई। बड़े काम ओछे करे तो न बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई। अर्थात बड़ा बनने के लिए बड़प्पन भी चाहिए साहब, सिर्फ मोदी लिख देने से मोदीफाई नहीं हो जाते। धर्मनिरपेक्ष शासक, वाह रिलेशन है। ये तो वो टाइप नेता है जो कांच के घर में बैठकर आज़ादी गैंग को पत्थर मारते हैं, फिर टीवी डिबेट में कहते हैं कांच हमारी संस्कृति है। अब अमेरिका जाएं या अडानी के पास, हर मंच पर ब्रांड मोदी है। दुनिया पूछती है क्या, और हम कहते हैं वे संघ में कपड़े धोते थे। शायद इसी को कहते हैं सर्वोच्च पद पर विनम्र अनपढ़ता का अलंकारिक प्रदर्शन। आखिर में जब वो कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा, हम डर जाते हैं कहीं ये झोला रिजर्व बैंक वाला न हो जाए। भाषण खत्म, अब बजाइए ताली या सोचिए गहराई से। लोकतंत्र में अगर चुटकुला ही शासन करने लगे तो जनता को हंसना बंद करके सवाल करना चाहिए। तो बहरहाल संजीदगी से सुनेंगे, गुनेंगे, प्रतिक्रिया भी अवश्य देंगे, करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।